अस्सलामुअलैकुम। इनोवेटिव वुमन ऑफ पाकिस्तान से आप मुझे देख रहे हैं। मैं हूँ आफिया शम्स। और जैसे आप लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि आज आई वॉज़ इनवाइटेड इन इल्मी सिटी। उनके लाइव एक डिस्कशन में मुझे उन्होंने इनवाइट किया था और बहुत सारी हमने टॉपिक जो आज की डिस्कशन का वहाँ पे था वो था स्टीरियोटाइप्स एंड मिथ्स अटैच टू वर्किंग वुमेन। तो उस पर बात की, वो बहुत ही सेर हासिल डिस्कशन रही। मुझे बहुत खुशी हुई और इल्मी सिटी वालों का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। और जहाँ पे बहुत सारी और बातें सामने आई। एक जो कमेंट था जिसने मुझे बहुत क्लिक किया और मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी उसको डिस्कस करूँगी। एक मिथ तो नहीं इसको मैं कहूँगी, एक टैबो कहूँगी, या एक बल्कि टैबो भी नहीं कहूँगी, एक रियलिटी कहूँगी। तो एक उनके व्यूवर ने कमेंट किया हुआ था कि जब बात हुई ना ट्रस्ट इश्यूज़ की, कि बहुत सारे जगहों पे हमारे साथ ट्रस्ट इश्यूज़ का मामला आ जाता है कि कहीं पे किसी एक जगह पे भी कोई मिसहैप हो गया तो फिर उस चीज़ को अटैच कर दिया जाता है उस सारे प्रोफेशन के साथ, या फिर उस किसी एक इंस्टीट्यूशन में अगर कुछ किसी लड़की के साथ गलत हो जाए या कोई गलती लड़की कोई गलती कर बैठे तो फिर वो सारा एक जिसे कहते हैं सब्जेक्टिफिकेशन वाला वो हो जाता है मामला। तो एक जो कमेंट आया था वहाँ पे वो ये आया था कि हमें अपनी लड़कियों पे अपने बच्चों पे ट्रस्ट है लेकिन बाहर की दुनिया पे ट्रस्ट नहीं है। तो मतलब हम लोगों पे कैसे ट्रस्ट करें, बाहर के लोगों पे कैसे ट्रस्ट करें। तो इस चीज़ को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। इस चीज़ पे मैंने उस टाइम भी इसको एड्रेस किया था और उसके बाद भी मैंने इस पे बहुत सोचा, गौर व फिक्र की कि इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जाए। और ये कोई कमेंट फॉर द सेक ऑफ कमेंट नहीं है, ये वाकई एक रियलिटी है। और अगर मैं भी एक पेरेंट की जगह पे रख के खुद को सोचूं तो मैं भी एक बार सोचूंगी कि मुझे अपने बच्चे पे या अपनी बहन पे तो ट्रस्ट है अगर वो बाहर जाके काम करना चाहती है या किसी ऐसी जगह पे काम करना चाहती है जो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। तो मुझे लोगों पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं किस तरह से उसको इजाज़त दूँ। तो इसका जो हल है ये एक बहुत ही मतलब काबिले हल चीज़ है। और इसका एक इसमें हमें सबको एज ए सोसाइटी खुद को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। वो इस तरह से कि अगर हमारा बचपन से ही अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और अगर फ़र्ज़ करें आपका बच्चा या आपकी बेटी किसी ऐसी फील्ड में जाना चाह रही है जो आपके ख्याल में गलत है, या कम अज़ कम गलत नहीं तो आपके ख्याल में महफूज नहीं है, तो देखिए जब भी आपसे कोई बच्चा आके परमिशन ले रहा है किसी भी काम की तो उसकी शराफत समझें। आइडिया होता है कि इस काम के लिए मेरे वालिदैन मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन जब वो इजाज़त ले रहा है तो इट रियली मीन्स कि वो करना चाह रहा है और आपको उसको इजाज़त दे देनी चाहिए। और आपके ये जो वसवसे हैं कि ये मुझे लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, बाहर की दुनिया पे ट्रस्ट नहीं है, तो उसका इलाज ये है कि शुरू से एक ऐसा ताल्लुक़ बना के रखें अपने बच्चों के साथ कि जहाँ पे कुछ भी उनके साथ गलत हो, एक तो ये कि उनको गलत और सही की सही तमीज़ हो, और दूसरा ये कि उनको गलत को गलत कहने की ज़रूरत उनमें हो। और दूसरा, जब आपको इस तरह की सिचुएशन आनी चाहिए तो मेरे ख्याल में बजाय वालिदैन को और बड़ों को अपने बच्चों को उनकी ख्वाहिशात को मारने पे मजबूर कर दें, उससे बेहतर ये है कि उनको कहें बेटा दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज़, ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो आपने इनका ख्याल रखना है और दूसरा मेरे ख्याल में ये फील्ड गलत है या इस फील्ड के लोग गलत हैं, उन पर ट्रस्ट नहीं है। आप जा रहे हैं, अल्लाह आपका हामी व नासिर, लेकिन अगर कहीं पे कुछ भी गलत होता है तो एक तो आपने गलत को गलत कहना है, आपने विक्टिमाइज़ नहीं होना, किसी के हाथ से एक्सप्लॉइट नहीं होना। और दूसरा, अगर कुछ गलत हो तो हम आपकी बैक पे खड़े हैं। बहुत सारे बच्चे और बच्चियां किसी जगह पे उनके साथ अगर गलत होता है, ख़ासतौर पे किसी ऐसी फील्ड में अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है जहाँ पे वो सारे सोसाइटी के साथ या कम से कम अपनी फैमिली के साथ मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर हम किसी फील्ड में आ जाते हैं
तो फिर अगर वहाँ पे कुछ गलत हो जाता है तो हम इस वजह से भी नहीं बताते घर में या अपने दोस्तों में कि यार हमने तो आपको पहले ही कहा था कि ये चीज़ें हैं, तो ये तो अब आप खुद भुगते हैं, आपका इलाज है। आप इलाज किसी का भी नहीं होता। अगर कोई कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसको सही करने में इस तरह से अपने रवैयों में तब्दीली लानी चाहिए और पॉजिटिव चेंज ऐसे ही आएगा। तो ये आज का मेरा छोटा सा मैसेज था। आई होप सो कि आप लोगों तक भी इससे एग्री करेंगे, या अगर आपके ख्याल में कुछ और सजेशंस हैं इस टॉपिक पे कि किस तरह से जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनको हैंडल कैसे किया जा सकता है, तो आप भी अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन कभी आपके साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।